नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रूव करने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, जो कि लिखा हुआ इफ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स है इक्वल टू, और ये जो दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, जो कि है क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई जेड, फिर 1 1 1। तो ये जो दिया हुआ है, तो जो रो के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो ये हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हुआ। और प्रूव क्या करने को कहता है, तो प्रूव दैट डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों को, फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, पूरा होल फंक्शन को, ये जो देख रहे हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, वो भी किस में, पार्शियली टर्म में, और तीनों का ऐड कीजिएगा तो वो जीरो आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जीरो कैसे आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई जेड, उसके बाद 1 1 और 1। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट तो आपको याद होगा क्लास 12th में कि पहले जब इसको, मतलब कि इस टर्म को लेते हैं तो पहले इसकी रो को और इसके कॉलम को ब्लैंक करते हैं, उसके बाद फिर जो ये 2 by 2 का ऑर्डर का फॉर्म बनता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम टू सेम सारे स्टेप वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस, इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो प्लस माइनस प्लस मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन, उसके बाद फिर वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, फिर जब इसके कॉलम को और इसके रो को ब्लैक करेंगे तो एक्स वन, मतलब एक्स वन जेड वन होगा, तो एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर 1 को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जेड को 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मतलब कि नेगेटिव का साइन हो जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना है क्या, एक्स को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर जेड को 1 के साथ, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर जेड स्क्वायर, फिर इस वाले कॉलम और इस वाले रो को ब्लैंक करेंगे तो एक्स वाई 1 1 का फॉर्म बनेगा, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो फिर से यहाँ पर एक्स आएगा, बीच में माइनस का साइन इंटू वाई। अब इसको करेंगे क्या दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इम्प्लाइज ऐड का साइन देगा, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो जब अंदर से माइनस कॉमन निकालेगा तो जेड जो हमारा नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स जो हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर फिर जेड माइनस एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस जेड स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि फंक्शन को हम लोग, जो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर का साइन देकर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, डेल ऑफ बाई डेल एक्स, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 2x वाई डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर को कीजिएगा आप तो 2x हो जाएगा, उसके बाद फिर वाई माइनस जेड, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि या तो एक्स स्क्वायर को वाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर एक्स स्क्वायर को जेड के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। तो पहले जब वाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई तो कांस्टेंट या वैसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर बीच में माइनस साइन, सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी 2x, और ये हमारा जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर एक्स वेरिएबल, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ डिफरेंशिएशन एक्स का होगा, और यहाँ पर नेगेटिव वाई रहेगा ही, मतलब माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे देखिए कि एक्स जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, इसके साथ कीजिएगा इसके साथ, तो इसका वेरिएबल, मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली सिर्फ जेड स्क्वायर। उसी तरह चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकाले, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब डेल एफ बाई डेल जेड। तो यहीं पे हम लोग निकालते हैं डेल एफ बाई, पहले डेल वाई निकालते हैं हम लोग। तो जब उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड
माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, ये टर्म रहेगा। एंड फाइनली आप डेल एफ बाई डेल जेड को निकालिएगा तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 2zy, ये टर्म रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, नाउ तीनों टर्मों को हम लोग को पहले क्या कहा था कि तीनों को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऐड करना और ज़ीरो लाना। तो हम लोग करते हैं अब ऐड, तो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल एक्स हमारा क्या था दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इन्हीं सब सारे टर्म को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहले लिखते हैं 2xy माइनस 2xz माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद बीच में फिर प्लस का साइन, उसके बाद फिर जेड वाला टर्म लिखेंगे। तो जेड वाला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, तो उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो वो टर्म है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 2zy इक्वल टू 0, ये टर्म था हमारा। अब क्या करेंगे उसको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर सिंपलाइज के साइन देके जब ब्रैकेट सारे हटाइएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2xy माइनस 2xz माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, माइनस। तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 2zx माइनस 2zy इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, एक्स जेड, तो जेड एक्स एक्स जेड, देखिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल, प्लस जेड माइनस वाई प्लस वाई, अब प्लस एक्स माइनस एक्स, तो कट के क्या आ गया 0। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये टर्म हमारा हो जाता है क्या, प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ u इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मतलब पहले u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर डेल यू में से डेल यू बाई डेल एक्स में से डेल यू बाई डेल वाई घटाना है, और इसका होल है, मतलब इसका होल स्क्वायर है, जो कि बराबर होना चाहिए किसका, 4 ब्रेकेट 1 माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, इसके बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं प्रूव। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल टू, वो क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है, तो u बाई भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को रखते हैं, फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0, तो डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x। तो इंटू का साइन देगा 2x लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू सिर्फ क्या आएगा 1, क्योंकि y तो कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते होंगे माइनस मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्यों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं अभी आपको बताता हूँ, प्लस 2xy और होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही टर्म रहेगा। लेकिन जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घटाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2xy होगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पर ये लिखा। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये वाला कैलकुलेशन। अगेन फिर से क्या करेंगे हम लोग, इस बार डेल यू बाय डेल वाई को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल यू बाय डेल वाई, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इस बार यहाँ पर सिर्फ 2y हो जाएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा और 1 भी रहेगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहेगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, फिर से इसको डायरेक्टली जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कि डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ये टर्म रहेगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये रहेगा। तो ये डेल यू बाई डेल वाई, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको यही आएगा, आप चाहे तो रफ में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों नाउ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस वाले जो पार्ट हमारा है इसको पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आरएचएस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस वाला पार्ट क्या है, एलएचएस में तो यहाँ पे इम्प्लाइज एट का साइन देकर हम लोग लिखते हैं, जो कि है डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर ये टर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले डेल यू बाई डेल एक्स जो हमारा वैल्यू है पहले उसको पुट करते हैं। तो वो वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। उसी तरह यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप। अब इसको एलसीएम वगैरह लेकर के थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए क्या आने वाला है। तो डिनोमिनेटर तो हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर 2, मतलब कि 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते एक्स स्क्वायर ऐड होगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये तो हमारा रहेगा ही, और होल पे क्या था दोस्तों, ये था स्क्वायर था। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेगा, तो 2 को कॉमन निकालेगा तो स्क्वायर भी तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4। तो बाहर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाता है हमारा 4, और अंदर वाले टर्म को हम लोग वैसे का वैसे रखें। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे था, ये टर्म था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो 4 को हम लोग बाहर ही रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, और इसके ऊपर जो पावर 2 है ये भी वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारा 4, और डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब ये सॉल्व करके जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट था इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया सारे वैल्यूज को पुट करके, तो हमारा ये टर्म आया। अब इसको वैसे रहने देते हैं फर्दर। अब चलते हैं आरएचएस वाले पार्ट में। तो डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं क्या, इन आरएचएस। तो आरएचएस वाले पार्ट में क्या होगा दोस्तों, कि जो हमारा वैल्यू है 4, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे 4 1 माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यही टर्म था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाहर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो 4 1 माइनस इसकी क्या वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू आप सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये था डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू, फिर बीच में माइनस का साइन। उसके बाद y का वैल्यू क्या था दोस्तों, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग होल ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ भी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। या तो इसको इस साइन को अंदर लाएगा तो ये सारे टर्म बदल जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसको हम लोग करते हैं पहले सॉल्व। तो बाहर को 4 रहने ही देते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस, तो पहले इसमें साइन जब चेंज कीजिएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस का साइन दीजिए। उसके बाद फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से नेगेटिव, तो ये ऊपर वाला टर्म हमारा नेगेटिव से जो जो नेगेटिव है पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कर लेते हैं होल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट स्टेप, तो इम्प्लाई जेड का साइन दे करके 4, और जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ टर्म कैंसिल होंगे। तो कैंसिल होने के बाद फिर डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो वो आएगा, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, आप रफ में जाके चेक भी कर सकते हैं। तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आएगा। फिर जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x में से 4x आप घटाइएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ही आएगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म आएगा। फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 लिख करके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो हमारा ऑलरेडी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो जब दोनों को पावर सेम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखिए ये क्या आया, RHS का पार्ट आया। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोगों का RHS को जब सॉल्व किए तो ये पार्ट आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और LHS वाला पार्ट भी क्या था दोस्तों, सेम टू सेम देखिए कि यही था 4 एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जैसे कि देख सकते हैं कि दोनों टर्म बराबर आ गया, इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रूव दैट, तो यहाँ पे देखिए कि u इक्वल टू ए साइन एक्स बाई वाई प्लस बी कोस ए वाई बाई एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। और इसको प्रूव क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0, ये टर्म हम लोग को प्रूव करना। तो आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व और इसको देखते हैं प्रूव करने की कोशिश। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसको नोट करते हैं। तो वो था हमारा u इक्वल टू ए साइन एक्स बाई वाई प्लस बी कोस वाई बाई एक्स, ये टर्म था। अब इसमें क्या करेंगे, डेल, इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ए साइन का क्या होगा, कॉस एक्स बाई वाई, और जब एंगल को करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग क्या, 1 बाई वाई। उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो बी तो कांस्टेंट या वैसे रहेगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग साइन वाई बाई एक्स। और उसके बाद फिर देखिए तो एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटू वाई पहले लिख देते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों कि ये जो टर्म है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये टर्म होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं ए, मतलब कि ए बाई वाई लिख सकते हैं। तो
ए तो मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्टली ए बाई वाई लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स है, तो डेल यू बाई डेल एक्स ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, तो क्यों ना हम लोग एक्स को भी यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं, मतलब यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यही स्टेप को, कि जितने भी टर्म आएगा सबको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। तो जैसे ही एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए एक्स बाई वाई इंटू कोस एक्स बाई वाई, फिर बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा बी वाई और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन ऑलरेडी एक्स है तो बी वाई, और एक एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ भी क्या होगा, सिर्फ एक्स आएगा, तो बी वाई एक्स साइन वाई बाई एक्स ये टर्म आएगा। अगेन ठीक उसी तरह क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करेंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए कोस एक्स वाई वाई इंटू एक्स इंटू माइनस 1/y स्क्वायर, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर b साइन y/x इंटू 1/x, क्योंकि दोस्तों फिर से देखिए यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कांस्टेंट है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, x/y हो जाएगा, लेकिन इस बार y के रिस्पेक्ट में है इसलिए क्या हो जाएगा, 1/y कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1/y को डिफरेंशिएट हो रहा है मतलब x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद फिर प्लस बी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन वाई बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर कांस्टेंट इसमें क्या होगा, सिर्फ 1/x होगा, तो 1/x वाई का डिफरेंशिएशन पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, जिस तरह इसमें डायरेक्टली किया था इस तरह इसमें भी पहले वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे दोस्तों, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो जब y के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स तो होगा ही, लेकिन एक डिनोमिनेटर से y कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और आगे में जो हमारा नेगेटिव का साइन है ये हमारा वैसे का वैसे रहेगा, तो माइनस, उसके बाद फिर कोस एक्स बाई वाई, फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा y के साथ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाई बाई एक्स, क्योंकि यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स है, इंटू साइन वाई बाई एक्स, तो ये टर्म हमारा हो गया, दोनों को हम लोगों ने कर लिया फाइंड। अब क्या करना, दोनों को ऐड करके 0 लाना है। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, तो नाउ अब जो हमारा फॉर्म है तो प्रूफ क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, वो है एक्स डिवाइडेड बाई वाई, यहाँ तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू कोस एक्स बाई वाई प्लस बी वाई बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स, ये एंगल में था, बीच में प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या था, पहले नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं माइनस ही लिखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्स बाई वाई इंटू कोस एक्स बाई वाई, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, तो ये दोनों सारा कैंसिल होकर के डायरेक्टली क्या हो गया, 0 LHS भी RHS भी, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो गया टर्म हमारा प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं जो कि आप लिखा हुआ, इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स कॉमा सो दैट, तो सो क्या करना है दोस्तों, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि हमारा मतलब पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ऐड करने के बाद 0 आता है या नहीं, हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। अब क्या करेंगे, इसको पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे एक्स बाई वाई है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये टर्म रहेगा, बीच में प्लस का साइन, फिर
डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स का क्या होता है दोस्तों, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस एक्स के प्लेस पे वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इनटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है हमारा, तो वाई को हम लोग सेपरेट कर लेंगे और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये टर्म रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो वाई स्क्वायर आएगा, तो रूट में वाई स्क्वायर है, ये कन्वर्ट होगा तो रूट के होने की वजह से वाई का जो पावर 2 है दैट मीन्स वो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और वाई ऊपर आ जाएगा, तो वाई डिवाइड बाई डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई, बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं प्लस माइनस माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 बाई मतलब कि ये हमारा वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ही, फिर ये एक्स स्क्वायर कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी न्यूमरेटर हमारा एक्स स्क्वायर में आ जाएगा इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये टर्म रहेगा, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, तो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर हमारा एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद एक्स वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर वाई नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो लिखने में मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वाई को तो ऑलरेडी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ही दिया था, यहाँ पे लिख ही दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म रहेगा। उसी तरह फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, अब क्या करेंगे अगेन हम लोग फाइंड करेंगे डेल यू बाई डेल वाई, तो जब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ भी सेम टू सेम क्या होगा 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू इस बार कांस्टेंट क्या होगा एक्स, और जब डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई वाई का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई वाई है तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन और यहाँ पर फिर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। तो जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, तो जो टर्म आएगा हमारा इसको सबको सिंप्लीफाई करने के बाद तो माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई वाई, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक को ऊपर जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के आप इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक एक्स स्क्वायर से एक तो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद डायरेक्टली मैंने इसको लिखा है। अब इसको भी क्या करेंगे वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था डेल यू बाई डेल एक्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको हम लोग लिखते हैं क्या माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों नाव, तो नाव अब क्या करते हैं इसको दोस्तों, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जोड़ने पे, तो इसकी वैल्यूज हम लोग पहले पुट करते हैं, तो वो है हमारा एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारा नेगेटिव मतलब माफ कीजिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल और नेगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों प्रूफ। तो ये रहा क्या क्वेश्चन नंबर 14 का
सॉल्यूशन दोस्तों। तो ये था प्रूफ क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसको करते हैं हम लोग, इस वीडियो को यहाँ स्टॉप और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू इक्वल टू, तो यू इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉमा प्रूफ क्या करना है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब डबल पार्शियल, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या करना है और दोनों को ऐड करके वो क्या लाना है, 0। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल बार, मतलब फर्स्ट बार। तो डेल यू बाय डेल एक्स, लॉग एक्स का तो आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि 1 बाई लॉग एक्स रहेगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2x हो जाएगा। ये था क्या, डेल यू बाई डेल एक्स। फिर से हम लोग करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, तो डेल यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यू बाई भी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो जब यू बाई भी के फॉर्म में ब्रेक कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 कांस्टेंट है, माइनस का साइन। उसके बाद फिर सिर्फ 2x को रखिएगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 2x। इतना डिफ्रेंशिएशन तो आप सभी को पता होगा। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह फॉर्म में, मतलब डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो थोड़ा जब सब्ट्रैक्शन वगैरह कीजिएगा आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ये टर्म हमारा डायरेक्टली बन जाएगा क्या, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों अगेन, ये तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने, फाइंड कर लिया। ठीक उसी तरह आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करेंगे। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग यहीं पे इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस बच जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अगेन। तो डेल यू बाई डेल वाई, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर जिस तरह की 2x था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो 2x आया था, तो यहाँ पर 2y आ जाएगा। बाकी लॉग वाला टर्म तो सेम ही रहेंगे। फिर जब इसको पार्शली फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दूसरी बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आएगा ही। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा, बीच में माइनस का साइन। 2y का वैसे रहेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, सिर्फ 2y आएगा। उसके बाद फिर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर क्या आएगा दोस्तों, मतलब डिफ्रेंशिएट तो ऑलरेडी हुआ है ही है, हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस 2x, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो माइनस 4y स्क्वायर में से 2y को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2y स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म आएगा। अब देखिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, नाउ। तो अब हम लोग को करना क्या, देयरफॉर का साइन दीजिए और हम लोग को जो प्रूव किया हुआ है, मतलब कि जो कहा गया वो क्या क्या बोला गया कि डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। तो इस वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, ये आप देख ही रहेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। फिर ये वाला टर्म को लिखेंगे तो वो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
फिर जब इसको इससे कीजिएगा तो यहाँ पर 2y² माइनस 2x², बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2x² माइनस 2y² इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल, तो न्यूमरेटर तो 0 बन गया, तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये भी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो वो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ। तो ये था क्या क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन, कि यहाँ से हो जाता है ये कवर। और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहले नोट करते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो वो है इफ़ u इक्वल टू सिंपल सा tan इनवर्स y/x, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और इसको क्या बोलता है, प्रूव करने, प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना हम लोग को, del² u डिवाइडेड बाई del x² प्लस del² u डिवाइड बाई del y² इक्वल टू 0। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 15 था उस तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी है। तो इसको हम लोग आइए करते हैं सॉल्व। तो हमारा सबसे पहले जो फंक्शन है पहले उसको नोट करते हैं। तो सिंस का साइन जगह u इक्वल टू वो क्या है दोस्तों, tan इनवर्स y/x, ये टर्म है। अब हम लोग करेंगे पहले इसको डिफ्रेंशिएट, डबल डिफ्रेंशिएशन वो भी करना है। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट का यहाँ पे साइन देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या, del u बाई del x। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप सभी को पता, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x² होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, y/x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² बाई x² हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, इंटू 1/y, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 1/y। तो 1/y कांस्टेंट कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे आप कि, माफ़ कीजिएगा, तो कांस्टेंट माफ़ कीजिएगा दोस्तों 1/y नहीं, सिर्फ y कांस्टेंट हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे y लिख देते हैं, इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों। तो वहाँ पे लिखना चाहते थे हम -1/x का स्क्वायर, ये टर्म था। अब फिर इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो del u बाई del x क्या आएगा हमारा, माइनस y डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। तो आप सोचिएगा ये x² कहाँ चला गया। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² हमारा न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा एलसीएम वगैरह लेकर के, तो x² से ये वाला डिनोमिनेटर वाला x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा। अब उसके बाद फिर देखिए, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो del² u डिवाइड बाई del x², तो u बाई v के फॉर्म में होगा। तो माइनस के साइन को हम लोग बाहर ही रखते हैं और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x² प्लस y² का होल स्क्वायर तो होगा ही। उसके बाद फिर आपको रखना क्या है, x² प्लस y², और x को डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बीच में माइनस का साइन। फिर y को रखेंगे और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x² प्लस y² को, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 2x होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो del² u डिवाइडेड बाई del x², ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो ये सिर्फ हमारा आएगा इस माइनस को, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, 2xy डिवाइडेड बाई x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो ये था क्या दोस्तों, del² u बाई डिवाइडेड बाई del x²। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, del² u बाई del y², इसको फाइंड करते हैं। तो वो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में और उसको वहाँ पे सिंपली मतलब डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो अब पहले लिखते हैं, फिर ठीक उसी तरह सिमिलरली तो del u बाई del y इक्वल टू, ये टर्म हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y² डिवाइड बाई x² इंटू, उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, 1/x आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन 1/x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो del u बाई del y इक्वल टू, ये x² हमारा ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस y² इंटू 1/x हो जाएगा। तो इस x से ये वाला x एक कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, x डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। अब ये u बाई v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आपका del² u डिवाइडेड बाई del y² इक्वल टू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यहाँ पे x² प्लस y² वैसे रहेगा,
ए इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसके डिफ्रेंशिएशन 0, बीच में माइनस का साइन, फिर आपको एक्स को रखना है और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा 2y। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा -2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये तो आ गया। अब हम लोग को प्रूव क्या करना था, तो यहाँ देयरफॉर का साइन दीजिए और लिखिए डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हम लोग पहले पुट करेंगे, तो वो क्या था 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है वाई वाला टर्म में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो डायरेक्टली क्या होगा दोस्तों 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या LHS इक्वल टू RHS। तो ये टर्म हमारा क्या होगा दोस्तों प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं यहीं पे नोट करता हूँ, तो वो था क्या क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पहले नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ay प्लस फाई ऑफ x माइनस ay, मतलब u तो फंक्शन है, मतलब उसका एक अलग फंक्शन ये वाला फॉर्म में है और एक फाई, मतलब एक f के फॉर्म में एक फाई के फॉर्म में है। तो इसको क्या करना प्रूव करना। तो प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना दोस्तों डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो आइए इसको हम लोग करते हैं प्रूव। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है पहले उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर सिंस का साइन देकर जो फंक्शन है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई। अब क्या करेंगे दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले f को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ f डैश हो जाएगा, x प्लस ए वाई रहेगा। उसके बाद x तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, ए वाई है तो एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1, सिर्फ क्या होगा a, बीच में प्लस का साइन। इसको मैं पेज को मैं बुक से थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। फिर यहाँ पे जब फाई को कीजिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा फाई डैश हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x माइनस ए वाई, और इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा निकलेगा -a कांस्टेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -a कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, बीच में माइनस का साइन, ए फाई डैश एक्स माइनस ए वाई। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके मैं लिख रहा हूँ तो जो कि क्या होगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश, ठीक है, एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट किया ये तो कॉन्स्टेंट ये बाहर ही रहेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट तो एफ डैश का फिर डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डबल डैश का साइन है यहाँ पे, एक्स 0 यहाँ पर फिर ए निकलेगा तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली किया मैंने, बीच में फिर प्लस का साइन, यहाँ भी ए स्क्वायर फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है दोस्तों, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो कॉमन निकल रहा हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे और अंदर में जो टर्म बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये टर्म बचेगा। तो इसको कर लिया हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट। अब फिर से करेंगे किसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो निकालना क्या हम लोग को इस बार डेल यू बाई, माफ कीजिएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, इस टर्म को हम लोग को फाइंड करना है क्योंकि हम लोग को प्रूव यहाँ पे देख ही सकते होंगे आप, इसको भी डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल यू बाई डेल एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन, ए स्क्वायर नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ फाइव डैश, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई और सिर्फ क्या आएगा 1। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई
प्लस 5 एक्स माइनस ए वाई, ये टर्म रहेगा। अब चलते इसको सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो फिर से कीजिएगा, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, बीच में प्लस का साइन, 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्म है हमारा, मतलब कि, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये टर्म जो हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म जो आया है वो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू के बराबर नहीं आया। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर है इसके टर्म में, और यहाँ पर जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर तो है नहीं, तो दोनों बराबर कैसे होगा। जबकि प्रूव जो करना है हम लोग को, वो क्या करना है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, जो ये जो होना चाहिए वो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर टाइम्स में, मतलब कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर आना चाहिए था डिफ्रेंशिएट करने के बाद, लेकिन ये तो आया नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसको काम कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 बना देते हैं। और चूंकि हम लोगों ने डेल यू बाई डेल एक्स को फाइंड कर लिया है, तो डायरेक्टली लिखते हैं क्या, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का दोस्तों, तो इक्वेशन 1 था हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, उसके बाद फिर बीच में क्या था, प्लस का साइन, 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, यही था इक्वेशन 1। तो इसमें क्या करेंगे, आपको ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर का, तो इस वैल्यू को पुट कर देना। तो यहाँ पर लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट दी वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये काम आप कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टली डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी था, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो कि है डिफ्रेंशिएट करने के बाद डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को इस तरह प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, मतलब इसका जो प्रूफ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि था क्या, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर नोट करता हूँ, इसको अंडरलाइन करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है दोस्तों, तो वो है इफ़ u इक्वल टू tan y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ये है, कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूफ क्या करना है दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये था। तो इसको हम लोग को फिर से प्रूव करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 17 था। तो आइए हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन कुछ अलग दिया हुआ है, तो आइए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को नोट करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, तो u इक्वल टू tan y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ये पावर है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हमारा क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर, डायरेक्टली मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ, वाई प्लस एक्स, बीच में प्लस का साइन, फिर 3/2, क्योंकि ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, आप सभी को पता ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे पावर 1/2 इंटू माइनस ए, क्योंकि दोस्तों फिर से बताता हूँ कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ये हो गया, फिर जब अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे, ये कॉन्स्टेंट ये 0, ए कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये 3/2 उठ के बाहर आएगा, -1 कैंसिल घटेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1, तो इसमें से घटेगा तो 1/2 बचेगा, इंटू फिर यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट 0, यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट निकलेगा -a। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस
3a/2 और y माइनस ax टू द पावर हाफ। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, a इंटू 2, क्योंकि सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 सेक वाई प्लस एक्स इंटू, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ बुक से ताकि इधर ना जाए, इंटू सेक वाई प्लस एक्स इंटू टैन वाई प्लस एक्स। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, इंटू ए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे किया, तो ये तो कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, तो ये तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर 2 कैसे आ गया, तो एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 क्या आएगा। अब आगे में सेक कैंसिल, मतलब कि 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर 1 ही बचेगा। उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और फिर अंदर में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो प्लस ए, मतलब कि ए कांस्टेंट हमारा बाहर रहेगा। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 3a/2 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 1/2 उठ के आएगा आगे, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे मल्टू इंटू में क्या होगा, माइनस ए होगा। अब उसके बाद फिर से जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा सा करते सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर हो जाता है 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू टैन वाई प्लस एक्स प्लस 3a स्क्वायर बाई 4 वाई माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, ये होगा, ये पावर में दोस्तों माइनस हाफ। तो ये हमारा क्या निकल गया। तो यहाँ से फिर देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, या फिर इसको वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, और अंदर में बचता है क्या, 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू टैन वाई प्लस एक्स प्लस 3/4 वाई माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, ये टर्म बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगेन फिर से देखिए, जिस तरह डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला, उसी तरह डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर निकालना है आपको। तो पहले डेल यू बाई डेल वाई, पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3/2 वाई माइनस एक्स टू दी पावर हाफ। उसके बाद फिर जब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक वाई प्लस एक्स इंटू सेक वाई प्लस एक्स इंटू टैन वाई प्लस एक्स प्लस 3/4। उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, y माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2। तो ये रहा क्या हमारा, यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो ये था क्या, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। तो अब देखिए चूँकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट दोनों को कर दिया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे किया हो तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं अब। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, और देयरफॉर में हम लोग को प्रूव क्या करना था दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया प्रूव। अब आप बताता हूँ मैं कैसे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि ये जो था डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसका वैल्यू आ जाया था, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है। तो इसके मतलब कि जो प्रूफ जो करना था वो क्या करना था, डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, इसको बना देंगे इक्वेशन 1। तो जब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये जो फॉर्म को प्रूव करना, तो इसको ब्रैकेट में करके डायरेक्टली लिखते हैं देयरफॉर। इसके बाद आप, ये मैंने बता रहा था कि प्रूव हो चुका है, लेकिन आपको लिखना क्या है कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ, तो कौन सी वैल्यू, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को आपको पुट करना है। इस वैल्यू का मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं। इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ ये वाला। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है दोस्तों, तो इक्वेशन 1 हमारा है डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद फिर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या था, 2 सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स इंटू टेन वाई प्लस ए एक्स प्लस 3/4 वाई माइनस ए एक्स टू द पावर, क्या था दोस्तों, -½ था, तो -1/2। ये था हमारा क्या, तो ये था हमारा कोस्ट मतलब कि डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद आप देखिए दोस्तों, तो उसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके प्लेस पे ये हमारा क्या था दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का कैसे प्रूव किया हम लोगों ने। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, तो वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रूफ दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा एरर है, मतलब कि वो जो प्रूव कर रहे हैं करना, मतलब जो कहा जा रहा है तो उसको करने से वो 0 नहीं आ रहा। तो उसको मैं अलग से सेपरेट में वीडियो में थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, वो है इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, जो कि क्या होना चाहिए, यू का 3 टाइम्स मतलब क्यूब होना चाहिए। तो यू पे पावर कितना है दोस्तों, 3 है। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं और डायरेक्टली नोट करते हैं सिंस का साइन दे करके। तो u इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1/2। और अब यहाँ पर पहले करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, तो डेल यू बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2। ये तो डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो गया। तो यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाला, तो सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू -x और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2। फिर से इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड बार में, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को वैसे रखिए, यू इंटू वी में ब्रेक करते हैं, तो पहले यू को रखते हैं और वी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा -3/2। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2 में इसको ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2। फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 2x आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर इसको डिफरेंट रखना है हम लोग को, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2। और एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से फिर यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा टर्म क्या बचेगा दोस्तों, मतलब कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस होकर डायरेक्टली 3x स्क्वायर, क्योंकि x x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2, ये टर्म रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस बार हम लोग को फाइंड क्या करना है, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई, माफ़ कीजिएगा, तो पहले डेल यू होगा, डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू 2y, तो फिर 2 से 2 कैंसल, तो फिर यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई, ये क्या होगा हमारा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2, फिर से इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को वैसे का वैसे रखिए, फिर u और इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो u को रख के पहले v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस 3/2, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2 इंटू 2y, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद इस टर्म को रखेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करें तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब नेक्स्ट पेज में। अब इसको थोड़ा सा वहाँ पर सिंप्लीफाई करके हम लोग नोट करेंगे। तो वो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्प्लाई जेड का साइन दे करके, तो जो हमारा होगा डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो वो क्या होगा, 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2। तो अब देखिए दोस्तों, नाउ अब हम लोग को जो प्रूव करना है कि दोनों को जोड़ना है, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माफ़ कीजिएगा 0 नहीं, u का पावर 3, ये आना चाहिए। तो पहले इसकी वैल्यू को हम लोग नोट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है हमारा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2 माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2, ये इसकी वैल्यू थी, फिर बीच में प्लस का साइन। अब डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर का इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो ये था, तो क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2, फिर बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इक्वल टू यू पे पावर 3, मतलब इसी को तो प्रूव करना है LHS स्क्वायर एच के। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, एक 1 टर्म, सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। तो ये देखिए कि दोनों टर्म यहाँ पे सेम है, तो जब दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग पहले, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या, 3x स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस, और ये 3y स्क्वायर वाला पार्ट है तो इसको लिख लेते हैं, तो 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2, और ये जो दोनों पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सेम पार्ट है तो यहाँ भी इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो -2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इक्वल टू यू टू दी पावर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3 और ये वाला टर्म, यहाँ भी 3 और ये वाला टर्म, तो इन दोनों को पहले यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 5/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंदर में रह जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके साथ रह जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इक्वल टू यू टू दी पावर 3।
अब उसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 वाला पार्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 5/2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर इसका 1 है। तो सेम बेस होने पे पावर को ऐड करते हैं, तो -5/2 में 1 को आप ऐड कीजिएगा तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2 आएगा। और यहाँ पे -2 ऑलरेडी था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इक्वल टू यू का क्यूब। आप घटा के भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो -5/2 प्लस 1, क्योंकि सेम बेस में पावर ऐड होता है तो यहाँ प्लस का साइन, तो फिर क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा 2 -5 फिर +2, तो -5 में से +2 आप कैंसिल कीजिएगा तो -3/2 आएगा। ये टर्म तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसमें से ये कैंसिल कीजिएगा, मतलब कि घटेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इक्वल टू यू टू दी पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है ये वाला टर्म यहाँ 2 टाइम्स है, तो एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1 टर्म्स बचेगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो यहाँ पे पावर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पावर यहाँ पर कितना -3/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/2 फिर होल ब्रैकेट उस पर पावर 3, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा एक्स टू दी पावर m टू दी पावर n इस फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स टू दी पावर m इंटू n, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म को थोड़ा सा इसको चेंज किया, तोड़ा है इसको, ताकि मल्टीप्लाई होकर के इस फॉर्म में आ जाए इक्वल टू यू का क्यूब। अब इसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो टर्म है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये हमारा u था, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1/2, तो यही टर्म था हमारा ये वाला, तो इसको लिख दीजिए u, और ये जो पावर था u का क्यूब इक्वल टू RHS भी हमारा प्रूव करना था क्या, u का क्यूब। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख दीजिए देयरफॉर का साइन दीजिए और लिखिए कि ये टर्म हो गया हमारा प्रूव, LHS इक्वल टू RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का प्रूफ था दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।